जैसा कि दोस्तों मैं आप सभी को बीएचयू बीएससी एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करा रहा हूं और ये हमारा टेस्ट सीरीज़ नंबर 17 है और ये नर्वस सिस्टम यानी कि तंत्रिका तंत्र से रिलेटेड सेट नंबर 2 है। इसके पहले मैंने सेट 1 अपलोड कर रखा है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, उस लिंक पर क्लिक करके आप वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, ए नर्व फाइबर कैन ट्रांसमिट अबाउट हाउ मेनी इम्पल्सेस पर सेकेंड। तो यहाँ पर आपको बताना है कि प्रत्येक नर्व फाइबर एक सेकेंड में कितने इम्पल्सेस ट्रांसमिट कर सकता है। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, 1000 इम्पल्सेस। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 22 है, व्हाट इज़ ट्रू अबाउट डायरेक्शन ऑफ नर्व इम्पल्सेस। तो आपको बताना है कि जो नर्व्स इम्पल्सेस होते हैं कैसे फ्लो होते हैं, किस सिस्टम के थ्रू किस डायरेक्शन में फ्लो होते हैं। तो जो नर्व इम्पल्सेस होते हैं वो किसी भी न्यूरॉन्स के डेंड्राइट्स द्वारा लिए जाते हैं, फिर उसको साइटॉन यानी कि सेल बॉडी में भेजा जाता है, फिर एक्सॉन के थ्रू दूसरे न्यूरॉन्स में भेजा जाता है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 23 है, विच वन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्सेस अक्रॉस सिनेप्सिस। तो यहाँ पर आपको बताना है कि किसके थ्रू नर्व इम्पल्सेस एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन्स में ट्रांसमिट होते हैं। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, न्यूरो ट्रांसमीटर। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 24 है, विच टाइप ऑफ सिनेप्सिस आर कॉमन इन आवर सिस्टम। तो आपको बताना है कि किस तरह का सिनेप्सिस हमारे बॉडी में कॉमन है और सबसे अधिक पाया जाता है। तो कॉमन का मतलब यहाँ पर ये है। तो यहाँ पर हमारा जो देखा जाए ऑप्शन फिजिकल और केमिकल दोनों तरह के सिनेप्सिस पाए जाते हैं, बट अगर कॉमन की बात करें तो केमिकल सिनेप्सिस कॉमन है। तो हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 25 है, द आउटर कवरिंग ऑफ ब्रेन इज़। तो यहाँ पर आपको बताना है कि ब्रेन के ऊपर जो आउटर कवरिंग होती है उसे हम क्या कहते हैं। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, मेनिंजेस। तो मेनिंजेस ऐसी कवरिंग होती है जो ब्रेन के बाहरी ओर पाया जाता है। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ लेयर्स इन मेनिंजेस इज़। तो आपको बताना है कि जो मेनिंजेस होती है वो 3 लेयर की बनी होती है, बट उनका करेक्ट सीक्वेंस क्या है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, ड्यूरा मैटर, उसके बाद है एरेक्नॉइड, फिर उसके बाद है पाया मैटर। तो ये 3 सीक्वेंस है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 है, द राइट एंड लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर आर कनेक्टेड बाई। तो यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया कि जो हमारा मस्तिष्क है, तो हमारे मस्तिष्क लेफ्ट और राइट हेमिस्फीयर में डिवाइड है और ये एक केमिकल के थ्रू कनेक्टेड होता है। आपको उस केमिकल का नाम बताना है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, कॉर्पस कैलोसम। तो कॉर्पस कैलोसम के थ्रू हमारा ब्रेन राइट और लेफ्ट सेरेब्रम में डिवाइड होता है। क्वेश्चन नंबर 28 है, द बिगेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन। तो आपको बताना है कि मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा पार्ट कौन सा है। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, सेरेब्रम। तो सेरेब्रम हमारे मस्तिष्क का सबसे बड़ा पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 29 है, द स्पेस बिटवीन आर्केनॉइड एंड पाया मैटर इज़ फिल्ड विथ। तो यहाँ पर आपको बताना है कि जो आर्केनॉइड्स है और पाया मैटर है उसके बीच क्या भरा होता है, कौन सा लिक्विड भरा होता है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 है, ब्रोकाज एरिया लाइज इन द फ्रंटल लोब ऑफ ब्रेन इज एसोसिएटेड विथ। तो हमारे मस्तिष्क का जो फ्रंटल लोब है जिसको हम ब्रोकाज एरिया कहते हैं, ये किससे संबंधित है, अर्थात ये किससे जुड़ा हुआ है। तो हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, स्पीच। तो ये स्पीच से संबंधित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 31 है, सेंटर ऑफ हंगर एंड थर्स्ट इज़। तो आपको बताना है कि भूख और प्यास का सेंटर कौन है, यानी कि हमारे मस्तिष्क का कौन सा ऐसा पार्ट है जिसमें कि भूख और प्यास से संबंधित है और ये हमें बताता है कि हमें भूख लगी है या फिर प्यास। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, हाइपोथैलेमस। क्वेश्चन नंबर 32 है, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज़ कॉल्ड इमोशनल ब्रेन। तो बहुत अधिक खुशी या फिर गम में जो इमोशंस हमारे शरीर में बनते हैं, तो ये इमोशंस जो बनते हैं वो हमारे मस्तिष्क के किस पार्ट में प्रोड्यूस होते हैं, और ब्रेन के इस पार्ट को हम बोलते हैं इमोशनल ब्रेन। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, लिम्बिक सिस्टम। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 33 है, द सेंटर ऑफ स्नीजिंग, स्वेलिंग एंड ब्रीदिंग इज। तो आपको बताना है कि छींकने, निगलने, सांस लेने और उल्टी करने का सेंटर कौन है, अर्थात कौन कंट्रोल करता है। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, मेडुला ऑब्लिगेंटा। तो मेडुला ऑब्लिगेंटा के थ्रू ये सभी चीज़ें कंट्रोल होती हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, ब्रेन स्टेम इज़ फॉर्म बाई। तो जो ब्रेन स्टेम है किसके किसके मिलने से बनती है। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। इन दोनों के मिलने से ही ब्रेन स्टेम बनता है। क्वेश्चन नंबर 35 है, विच इज़ द पार्ट ऑफ मिड ब्रेन। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा पार्ट है
जो कि मिड ब्रेन से जुड़ा हुआ है, मीन्स मिड ब्रेन का पार्ट है। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 36 है, नंबर ऑफ सेंट्रल नर्वस एंड स्पाइनल नर्वस आर। तो आपको बताना है कि हमारे शरीर में क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व कितने होते हैं। तो हमारे ब्रेन से जो नर्व निकलते हैं उसे हम बोलते हैं क्रेनियल नर्व, और जो स्पाइनल कॉर्ड से निकलते हैं उसको बोलते हैं स्पाइनल नर्व। इनकी जो संख्या होती है 12 पेयर एंड 31 पेयर होते हैं। तो क्रेनियल नर्व होता है 12 पेयर और जो स्पाइनल नर्व होते हैं वो 31 पेयर होते हैं। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 37 है, विच केमिकल इज़ ए न्यूरोट्रांसमीटर। तो आपको बताना है कि कौन सा रसायन न्यूरोट्रांसमीटर कहलाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन सी, एसिटोकोलिन। इसको हम न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, द स्मॉलेस्ट बोन इज़। तो सिंपल सा क्वेश्चन है। तो हम सभी जानते हैं कि हमारे कान में स्मॉलेस्ट बोन पाई जाती है और उनमें भी सबसे स्मॉलेस्ट होता है स्टेपिस। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, स्टेपिस बोन सबसे स्मॉलेस्ट बोन है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 39 है, द हियरिंग ऑर्गन इन ईयर इज़। तो आपको बताना है कि कान में सुनने वाला पार्ट या ऑर्गन कौन सा है। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन है ऑर्गन ऑफ कॉर्टी। क्वेश्चन नंबर 40 है, विच पार्ट इज़ डिवाइड ऑफ रॉड्स एंड ब्लड वेसल इन द आइज़। तो आपको बताना है कि आँखों में कौन सा ऐसा पार्ट है जहाँ पर रॉड सेल्स और ब्लड वेसल्स ये दोनों एब्सेंट होते हैं। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी, फोविया सेंट्रलिस। तो ये थे आज के आपके क्वेश्चन। आपका स्कोर कितना रहा आप हमें ज़रूर नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा और वीडियो को लाइक शेयर करना न भूलिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले पार्ट में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।